चलो नई किताब जिसके पास है वो 11.1 खोल दो, और जिसके पास पुरानी किताब है वो 13.3 खोल दो जल्दी से। 11.1 आपकी प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या कौन सा है? 1। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 1? एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। देखो एक शंकु है, क्या है? एक शंकु। इस शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, क्या दे रखा है? आधार का ये व्यास दे रखा है। अब व्यास तुम्हें पता है त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना, यानी 2r बराबर आपके पास दे रखा है 10.5 सेंटी, ये दे रखा है व्यास। तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी होगी, तो 10.5 बट्टा 2। जैसे ही पॉइंट हटेगा यहाँ बट्टे में क्या आएगा? अब देखो r बराबर 105 बट्टा 20, दोनों में किसका भाग जा रहा है? 5 का। तो 5 का भाग इसमें कितनी बार गया? इसमें कितनी बार गया? सेंटीमीटर। और आपके पास में दे रखा है इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई यानी एल कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। देखो चूंकि शंकु का क्या ज्ञात करना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? बोलो। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर। चलो देखो पाई का मान है 22/7। देखो पाई का मान क्या है? 22/7। आर का मान कितना है? 21/4। और एल का मान कितना है? 10। अब देखो ध्यान से, 7 का भाग 21 में गया 3 बार बचीड़। 7 का भाग 21 में कितनी बार बचीड़? 3 बार। अब देखो 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है। चलो देखो 2 का भाग 22 में कितनी बार गया? 11 बार। इंटू कितना है? 3। और 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? इंटू कितना है? 10। 11 कितने हो गए? 33 हुए। और 2 का भाग 10 में 5 बार, और 33 को 5 से गुणा करो। 5 दिया हासिल का, 5 दिया 15 और 1 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, ये आपका आ गया है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का कितना है? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल समझ में आ गया? जल्दी से लाइक कर दो फटाफट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अब इसको नोट करो जल्दी से। प्रश्न संख्या 2, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो प्रश्न संख्या 2 है, आपके पास में एक शंकु दे रखा है। क्या दे रखा है? एक इसके आधार का व्यास, इसके आधार का व्यास कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई है 21 मीटर। तिर्यक ऊंचाई एल, ये वाली ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई है। ये एल बराबर कितनी दे रखी है? 21 मीटर। कितनी दे रखी है? आधार का व्यास, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। ये कितना दे रखा है आपके पास में? 24 मीटर। कितना है? 24 मीटर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 24/2। आर बराबर आ जाएगा आपका 12 मीटर। आपको ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चूंकि शंकु का क्या है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है? आर प्लस एल या एल प्लस आर। चलो पाई का मान 22/7। पाई का मान क्या है? 22/7। चलो आर, आर कितना है? आर कितनी है? आर कितनी है? 12। चलो कोष्टक आर कितनी है? और तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 21। चलो 22/7 इंटू कितना है? इंटू इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया? 33। कितना हुआ? 33। चलो 12 इंटू 22 करना है। क्या करना है? पहले 12 इंटू, तो 12 दूनी 24 हासिल का 2। 12 दूनी 24 और 2 कितने हो गए? 26। इंटू क्या करना है अब? 33 बट्टा क्या है? 7। चलो 264 को गुणा करते हैं 33 से। चलो 3 चौक 12 हासिल का 1, 6 × 18 और 1 19 हासिल का, और 3 दूनी 6 और 1 7। 3 को गुणा करोगे यही आएगा 792। जोड़ करो 2 का 9 और 2 हासिल का 8, 7 और 1 8, 8 और 9 हासिल का 7 और 1 8,
8712 बट्टा 7, बट्टे में 7 है तो 7 का क्या देंगे, इसमें भाग देंगे। चलो 7 का भाग 8 में एक बार, ठीक है, 7 एकम 7, पीछे बचा 1, 7 आ जाएगा। 7 का भाग 17 में 2 बार, 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा 3, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, 7 चौक 28, 7 चौक कितना आ जाएगा 28, पीछे क्या बचा 3, किसको लिखेंगे अभी 2 को, भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार, शेषफल क्या बचा यहाँ पर 4, 32 में से 28 शेषफल क्या बचेगा 4। अब भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, यहाँ क्या लगेगा पॉइंट। 7 का भाग 40 में कितनी बार गया 5 बार, कितनी बार गया 5 बार, 40 35, 7 35, पीछे कितने बचेंगे 5, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ क्या आएगा, और भाग इसमें कितनी बार जाएगा 7 बार। तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा, या फिर देखो आपका भाग कितनी बार गया पूरा 1244, शेषफल कितने बचे थे आपके 4, शेषफल कितने बचे थे आपके 4, सॉरी 4 बचे थे, तो ये 4 बट्टा भाग इसका दिया था 7, या तो ये आंसर आएगा या ये आएगा या फिर ये आएगा। मीटर दे रखा है तो आंसर किसमें आएंगे वापिस मीटर में, मीटर में दे रखा है ना, आंसर भी किसमें आएंगे मीटर में, तो पीछे मीटर स्क्वायर आएगा, क्या आएगा आपका मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 3, एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और कुल शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो आपको इसके दे रखी है एक तो तिर्यक ऊंचाई, शंकु की क्या दे रखी है, सवाल नंबर आपका है 3, आपको एक तो दे रखी है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या दे रखी है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है L बराबर कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और दे रखा है शंकु का ठीक है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 308 सेंटीमीटर। अब देखो जो क्षेत्रफल दे रखा है वो बराबर लिख दिया, क्षेत्रफल जो दे रखा है वो क्या लिख दिया बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे इसके नीचे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसके, क्यों पाई आर एल जैसे ही मान लगाते हैं तो उत्तर क्या आने वाला अपना 308, उत्तर क्या आने वाला अपना 308। बताओ पाई का मान क्या है 22/7, आर हमें नहीं पता है क्योंकि आपको आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। चलो एल का मान कितना है बोलो 14 बराबर कितना है 300। आप देखो 7 का भाग 14 में कितनी बार गया 2 बार, 2 भी इंटू में 22 भी इंटू में कहा चले जाएंगे भाग में चले जाएंगे, तो आर बराबर आपका है 308/22 इंटू 2 का भाग 308 में कितनी बार जाएगा 154 बार, कितनी बार गया, और 22 का भाग 154 में जाएगा आपका 7 बार, कितनी बार जाएगा, तो त्रिज्या आपकी कितनी आ गई आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है, ये तो पहली चीज है, ये तो क्या ही है पहली चीज। दूसरी चीज ज्ञात करनी है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है R प्लस L। चलो देखो 22/7 का 22/R कितना है बोलो 7, R कितना है तिर्यक ऊंचाई कितनी है 7, तिर्यक ऊंचाई 14, सॉरी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 7 से 7 कट गए, 22 का 22, 7 और 14 कितने हो गए 21, और 21 को 22 से गुणा करो, 21 को 22 से क्या करना है गुणा, 22 से कम 22 हासिल के 2, 22 दूनी 44 और 2 कितने हो गए 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है।